Therefore I am stressing. तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 73वें अध्याय के 2 श्लोक कर रहे हैं। पहले हम 15 श्लोक करेंगे, आप पीछे बोल सकते हैं। तम न समादिश्य उपायम तम नः समादिश्य उपायम येन ते चरन् अभज्योः स्मृतिर्यथा न विस्मेदपि संसरतामहीह। एक बार फिर, तम नः समादिश्य उपायम तम नः समादिश्य उपायम येन ते चरणाभजयो स्मृतिर्यथा न विस्मेदपि संसरतामहीह। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। ये चैप्टर जो भगवान ने बंदी गृह से राजाओं को छुड़ाया था, तो भगवान कृष्ण से वो सब प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे कृष्णा, कृपया हमें बताइए कि किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सके। यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं, तो भगवान कृष्ण से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे कृष्णा, हम लोग तो बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। और हमें भी पता है कि जब तक हम आपका निरंतर स्मरण नहीं करेंगे, तब तक हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकते। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि हम लोग किस प्रकार निरंतर आपका स्मरण कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा वे है कि जिसके द्वारा हमें निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, मनुष्य श्री भगवान को केवल उनकी कृपा से ही निरंतर याद रख सकता है। अब फर्स्ट लाइन में ही इसका उत्तर मिल गया कि भगवान को निरंतर याद रखना हमारे बस की बात तो है ही नहीं। हम जितना भी चाहें, हो सकता है कि हम भगवान को निरंतर याद ना रख सके। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को निरंतर याद रखना हमारे बस की बात नहीं है। अगर भगवान को निरंतर याद रखना है, वो भी भगवान की कृपा से ही हम भगवान को निरंतर याद रख सकते हैं। और परम मोक्ष प्राप्त करने की सबसे आसान विधि ऐसा स्मरण ही है कि अगर हम चाहते हैं कि हम लोग जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाए, तो कहते सबसे जो सिंपलेस्ट वे है, सबसे जो सरल साधन है, वो भगवान का स्मरण। तभी तो गीता में आता है, अंत कालेच मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो अंत समय अपना शरीर त्यागते हुए मेरा स्मरण करता, मामेव स्मरण, मामेव मीन भगवान कहते मेरा ही स्मरण कर रहा है। जो अंत समय शरीर त्यागते समय भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरा स्मरण कर रहा है, उसे मेरा ही रूप प्राप्त होता है, उसे मेरा ही स्वभाव प्राप्त होता है। तो भगवान तो स्वयं गीता में इसका उत्तर दे रहे हैं कि मेरे स्मरण के द्वारा ही आप जन्म और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि
श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में और कहा गया है, अनन्य चेतसा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य यश तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो बिना किसी प्रकार के विचलन के मेरा स्मरण सदैव करता है, हे पार्थ, मैं उसके भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण उसके लिए आसानी से सुलभ हो जाता हूं। तो भगवान यहां भी ये कह रहे हैं गीता के 8.14 श्लोक में कि जो मनुष्य निरंतर मेरे स्मरण में लगा रहता है, निरंतर मेरी भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उसके लिए मैं सुलभ ही प्राप्त होता हूं। कि जो व्यक्ति भगवान का हर समय स्मरण कर रहा है, जो व्यक्ति हर समय भगवान को याद रखता है, भगवान उसे जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, अपि संसराताम शब्द आ रहा है, अपि संसरताम इहा शब्द सूचित करते हैं कि राजागण ना केवल मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच रहे थे, अपितु उनके चरण कमलों को सदैव स्मरण करते रहने में समर्थ होने का वर प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे थे। कहते जो राजा जिनको भगवान ने बंदी गृह से आजाद करवाया था, कहते वो ना केवल भगवान कृष्ण के पास इसलिए नहीं पहुंच रहे थे कि वो मुक्ति चाहते थे, वो भगवान कृष्ण के पास उनके पास इसलिए उनके दर्शनों के लिए जा रहे थे ताकि उन्हें निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ही यही है कि हमें निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि हम लोग सही से भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा निरंतर स्मरण प्रेम का लक्षण है। नेचुरली हम जिससे प्रेम करते हैं हमें हमेशा उसी का स्मरण रहता है। अपने बच्चों से हमें प्रेम होता है, अपनी पत्नी से, अपने पति से हमें प्रेम होता है, अपने परिवार से हमें प्रेम होता है, तो हमें उनका स्मरण कभी भूलता नहीं है। हमारे बच्चे अगर फॉरेन में भी बैठे हैं तब भी वो हमेशा हमारे स्मरण में रहते हैं। तो ये प्रेम का लक्षण है। जिससे प्रेम होता है उसी का हमें स्मरण होता है, जिससे हम प्यार करते हैं हमेशा उसी को हम याद करते हैं। और भगवत प्रेम ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण का प्रेम। यही तो लास्ट में यही ना 9 स्टेप्स है, भक्ति के 9 स्टेप्स। तो लास्ट सीढ़ी कौन सी है? प्रेम। यही है ना हमारा लक्ष्य, तो प्रेम ही है। तो ये प्रेम, भगवान कृष्ण का प्रेम तभी प्राप्त हो सकता है अगर हम निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे। और निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? भगवान की कृपा से ही होगा। और तरीका क्या है भगवान की कृपा प्राप्त करने का? भगवान के नाम का जप करें। ऑलवेज चांट द होली नेम ऑफ द गॉड। वैष्णवों की सेवा करें, वैष्णवों की आज्ञा का पालन करें। हमारा मन तो बहुत कुछ कहता है, हमारा मन कहता है कि हमने ये काम करना है। वैष्णवों की आज्ञा का पालन अगर आप करते हो तो फिर भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। अपने मन की करते हो तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो ये सरल साधन है भगवान का स्मरण करने का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का। जब हम वैष्णवों की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, जब हम वैष्णवों के सानिध्य में रहते हैं, तब हमें भगवान की कृपा जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो कल हमने एक श्लोक भी दिया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसी अध्याय का 16वां श्लोक है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरए परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वो राजा कह रहे हैं जिनको भगवान ने छुड़ाया, जेल से, बंदी गृह से छुड़ाया, वो कह रहे हैं हम वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हरे परमात्मने, जिन्हें हरि के नाम से भी जाना जाता है, भगवान है वो, हरे परमात्मने मतलब हम भगवान श्री कृष्ण जो कि वसुदेव के पुत्र है, वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, और जिनको श्री हरि भी कहा जाता है, को बारंबार हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरए परमात्मने, भगवान कहा हमको, भगवान कृष्ण को यहाँ पे भगवान ही कहा जा रहा है, और श्री हरि कहा जा रहा है कि कृष्ण ही श्री हरि है। तो हम उनको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, गोविंदाय नमो नमः। हम भगवान श्री कृष्ण जो कि वसुदेव के पुत्र है, जो स्वयं श्री हरि है, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। और वे परमात्मा जो गोविंद नाम से भी जाने जाते हैं, परमात्मा है वो कृष्ण, चाहे वो वसुदेव के पुत्र हैं लेकिन है तो श्री हरि परमात्मा। और वे परमात्मा जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं, सबके कष्टों को दूर कर देते हैं। कि भगवान कृष्ण हर एक जीव के कष्टों को दूर करते हैं, और जो किनके कष्टों को दूर करते हैं, जो उनकी शरण में आते हैं। एक बार कोई भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान कृष्ण उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो यहां पे ये लिखा है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, जो बारंबार भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का प्रयास करता है, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त कर लेता है, भगवान कृष्ण उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। जो भगवान के निकट चला जाता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके सारे कष्टों को दूर कर देता हूँ। जैसे आपने सुना ही है, कथा भी आती है, स्टोरी आती है कि भगवान कृष्ण एक बार अपनी मैया के साथ यमुना तट पे गए हुए, देव दीपावली का दिन था। तो उस दिन लोग क्या करते थे, जो दिए होते थे ना, वो पानी में ऐसे तराते थे, तो पानी में ऐसे रखते थे तो दिए तरते थे। तो मैया का ध्यान अपने काम में लगा हुआ था, तो थोड़ी देर बाद जब उन्हें याद आया कि कृष्ण कहाँ है, तो देखा तो कृष्ण जो दिए पानी में तर रहे थे, उन दियों को उठा उठा कर, जो उनके पास से दिए गुजर रहे थे, उनको उठा उठा के किनारे पे रख रहे थे। तो मैया ने कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, लोगों को तो वहम हो जाएगा कि हम तो अपने दिए पानी में तरने के लिए रख रहे हैं और तुम उनको उठा के यहाँ रखी जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मैया, जो दिया मेरे निकट से होके जाएगा, मैं उसको किनारे अवश्य लगाऊंगा। तो जो दिया मेरे पास से होकर गुजरेगा, मैं उसे किनारे अवश्य लगाऊंगा। तो हमें भी वही दिया बनना है, हमें भी वही दिया बनना है कि हम किसी न किसी तरह भगवान श्री कृष्ण के निकट हो जाएं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना है। निरंतर भगवान का स्मरण करने के लिए हमें हर समय भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस माला पे, इस जप बैग में अंदर जो माला पड़ी है, उसमें 16 माला कम से कम हम नित्य जप करते हैं। 16 माला का कि आप करके देख लो, अगर आप 16 माला नित्य करते रहेंगे तो आपके मुख से अपने आप ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम, ये भगवान का मंत्र अपने आप चलता रहेगा। फिर आपके अंदर चलता रहेगा, आपके हृदय में, आपके मन में चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं भगवान का स्मरण। तो ये वैष्णवों की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से ये संभव है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।